नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम एसएससी जीडी के लिए एक प्लान लेके आए हैं, जिसके अनुसार हम क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं, जो 2023 में हुआ है, 2022 में जिसके आवेदन हुए थे, उसके एज इट इज़ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में कराएंगे, जिसमें हमारे मैथ के 20 क्वेश्चन की एक क्लास रहेगी, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन की एक क्लास रहेगी और एक क्लास रहेगी हमारी जीके प्लस हिंदी की। ठीक है, उसमें 40 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हम आपको 3 क्लासेज अवेलेबल कराएंगे एक दिन में। ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन हुए उन सभी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथियों कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी भाई बहन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैनल को शेयर कर दें, जिससे वो आसानी से अपने एग्ज़ाम की ओर तैयारी बेहतरीन कर सके। ठीक है, तो मैं आज आपके बीच रीजनिंग के 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, उनको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या कहता है कि यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये एक श्रृंखला चल रही है और ये श्रृंखला आगे भी चलती रहे, इसके लिए कौन सा ऑप्शन इसमें उचित होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो तीर का निशान है ये यहाँ से कहाँ गया है, लास्ट में। बाकी ये एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। ओ का ओ है, 2 का 2 है, बी का बी है, त्रिभुज का सिंबल त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में क्या किया गया है, ये देखिएगा, ये दोनों को एज इट इज लिखा गया है, त्रिभुज और तीर का निशान। उसके बाद में यू हो गया, ये एक न्यू ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, न्यू साइन आ गया है। उसके बाद में वही ओ और 2 सेम है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में क्या किया गया है, ये दोनों को यहाँ से ले लिया गया है। उसके बाद में ओ 2 और त्रिभुज। ठीक है, तो इसके साथ अगर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 2, उसके बाद में त्रिभुज का सिंबल, उसके बाद में यहाँ पे क्या न्यू ऐड हुआ है। तो इसमें देखेंगे आप न्यू किस में ऐड होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, यानी कि कोई भी आकृति न्यू इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद में बचा हुआ शेष क्या है, तीर का निशान और यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा क्या कहता है कि 6 सहकर्मी ABCDEF एक साथ एक वृत्ताकार मैच पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि ये एक सर्किल है, इसमें केंद्र की ओर मुख करके कितने बैठे हैं, 6 बैठे हैं। ठीक है, ये बैठा दिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है कि DE और F के ठीक बगल में बैठा है। अभी D और B के बारे में हमें कोई ऐसा खास मिला नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, CA और F के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं कि यदि AE के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो C के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप देखिए एज इट इज बैठा हुआ कहाँ पे बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि AE के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि ये E है। ठीक है, तो A है इसके ठीक बाईं ओर, तो A की पोजीशन आ गई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बताया गया है कि C A और F के ठीक बगल में बैठा है। A और F के बगल में कौन बैठा है, C बैठा है। तो यहाँ से C E और F की क्या पोजीशन ठीक हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, D E और B के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि D को कहाँ पर बैठा है, E और B के ठीक बगल में। तो E ये रहा और B ये रहा। ठीक है, D यहाँ पे बैठ जाएगा कि D E के बगल में भी हो गया और B के बगल में भी हो गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, C के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो C के बाईं ओर कौन बैठा है, F।
ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ। किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इनमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको क्या जैसे क्वेश्चन में बताया गया है उसी अनुसार चलना होता है और आप बिल्कुल अच्छे से आंसर बना लेते हैं। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखने पर दी गई आकृति में दर्पण निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो आपके सामने दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, एक होता है जल प्रतिबिंब। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। जब हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण में तो क्या चेंज होता है, लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में, लेकिन ऊपर नीचे का चेंज नहीं होता है, ऊपर नीचे का चेंज नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें जल प्रतिबिंब की, इसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे का चेंज होता है और लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या चेंज होता है और जल प्रतिबिंब में क्या चेंज होता है। अब इसमें देखिए जल का पूछा है, अगर ये ऐसे होता है यहाँ पे M और यहाँ पे N, तो ये बन जाता दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या पूछा है, जल प्रतिबिंब, तो ये आप बता देंगे। देखिएगा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए साथियों, इसमें C, L, K, V 3, 8 और Z इसका पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं C का क्या बनेगा। इधर देखिए C, L, K, V 3, 8 और Z, ये यहाँ पे रख दिया M और N। अब इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। C का तो सेम C ही रहेगा। L का क्या बताया था मैंने, दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर नीचे का चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में K का ये हो जाएगा, V का क्या हो जाएगा, उल्टा, 3 का 3 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, और Z का भी क्या हो जाएगा, उल्टा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आपको कौन सा नज़र आ रहा है, देखिएगा। अगर ऑप्शन से आप देखना चाहें तो ऑप्शन से डायरेक्ट आप कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। वो कैसे, देखिएगा, C का सेम C रहेगा। उसके बाद में देखिए L को यहाँ से ऐसे किया गया है, यहाँ से लेफ्ट राइट चेंज कर दिया, ये होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ गया, 8 तो बाद में, तो ये भी नहीं होगा। तो बचे कौन से ऑप्शन, 1 और 3। उसके बाद में देखिए इन दोनों में L की पोजीशन सेम दिखाई गई है, लेकिन K की ओर हम जब बात करते हैं तो इसमें लेफ्ट राइट को चेंज कर दिया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है और ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है, 1। तो आंसर में क्या चल जाएगा, 1 चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह कौन से, पहले अक्षर समूह से संबंधित है, और चौथा अक्षर कौन से, तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें दिखाया गया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इजी वे में हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिएगा, इसमें लिखा गया है सबसे पहले YOUR, इसको लिखा गया है XPEJ। ठीक है, अब देखिएगा Y कितने पे आता है, 25 पे, O कितने पे आता है, 15 पे, U 21 पे, R 18 पे। ठीक है, अगर X की बात की जाए तो 24, P 16, E 5 और J 10 पे। ये हमने इनकी नंबरिंग को लिख लिया। तो यहाँ से देखिए एक क्या हो रहा है, माइनस, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 8। ये आप देख पा रहे हैं। अब ऐसे ही इसमें देख लो, T कितने पे होता है, 20 पे, इसमें भी 1 घट रहा है। O कितने पे होता है, 15 पे, इसमें 1 जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन बन रही है। तो इसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं, B में क्या होगा, 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, A, और A में 1 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, B। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा नजर आया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है। इस तरह से आप अपन टाइम भी बचा सकते हैं साथियों। पूरा क्वेश्चन न करके सिर्फ ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हैं। पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या,
बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की अब बात करते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में चेंज करना होगा। ठीक है, तो इनको करने का कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं है। इनमें क्या होता है साथियों, ऑप्शन वाइज रखना होता है, ऑप्शन रख रख के अपन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 42 + 16 भाग 7 - 36 गुणा 16 बराबर 76, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक एक ऑप्शन रख के ट्राई करना होता है। सबसे पहले हम रखते हैं चौथे ऑप्शन को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गुणा को जगह रखना है प्लस और प्लस की जगह रखना है गुणा। तो देखिए 42 × 16 / 7 - 36 प्लस गुणा की जगह क्या रखेंगे प्लस, प्लस का 16 बराबर 76। ठीक है, 42 × 16/7 माइनस के कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि 36 में से 16 चल जाएंगे तो कितने बचेंगे 20। ये हो जाएगा 7 × 6 = 42, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 96 - 20 जब हम करेंगे तो कितना बच जाएगा 76, यानी कि 76 बराबर 76। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, इसको एक एक ऑप्शन रख के ही करना पड़ता है। ठीक है, जहां से अपना LHS बराबर क्या आ जाए RHS, वही क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर P से U अक्षर बने हैं। U दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी कि U के विपरीत हमसे पूछा है। तो पासे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है UPS और यहाँ पे है RSPS, यानी कि यहाँ से PS और यहाँ पे भी P और S, यानी कि दो सतह क्या है कॉमन है, दो सतह कॉमन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो तीसरी सतह ऑटोमेटिकली इसके क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि U के अपोजिट क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, जब दो सतह कॉमन हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन हमारे सामने आता है। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि 33, 47, 44, यानी कि यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन फिर घट भी रहा है, यानी कि दो सीरीज एक साथ चल रही हैं। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर कितने ऐड हो रहे हैं प्लस के 14। ठीक है, यहाँ से कितने माइनस हो रहे हैं 3 माइनस हो रहे हैं, यानी कि 14 ऐड हुए 3 माइनस हुए। उसके बाद में फिर से 14 ऐड हो रहे हैं और माइनस के कितने हो रहे हैं 2। उसके बाद में फिर से देखिए 56 में 14 जोड़ते हैं तो 70, यानी कि प्लस के 14। ठीक है, और माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 14 जोड़े 3 घटे, 14 जोड़े 2 घटे, 14 जोड़े 1 घटा। तो अब क्या होगा 14 फिर जुड़ जाएगा, 9 और 4 13, हासिल 1, 6 1 7 और 1 8, यानी कि 83 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये साथियों एज इट इज जो SSC GD में एज इट इज आए हुए क्वेश्चन ही हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिएगा, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। 5 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड दे रखा है मैनर, MANNER। ठीक है, दूसरे पे है मैनेज, MANAGE। ठीक है, तीसरे पे अपने पास है MASCULINE। ठीक है, चौथा ऑप्शन है मैजिक, MAGIC। ठीक है, पांचवा ऑप्शन है मैटर, MATTER। ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह से किया जाता है देखिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर ही SSC पूछता है, चाहे SSC GD हो, ठीक है, उसके बाद में चाहे
CGL हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको किस तरह से किया जाता है देखिएगा। अब इसमें देखिए हम सबसे पहले कॉमन को काट देंगे, तो यहाँ से भी MA 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 MA, ठीक है, ये सभी में कॉमन आया, कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बचता है N, यहाँ पे बचता है N, यहाँ पे S, यहाँ पे G, यहाँ पे T। तो सबसे पहले क्या आता है, G आएगा, तो चौथा ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं TS, पहले S आएगा, उसके बाद में T आएगा, लेकिन यहाँ पे N आएगा पहले और यहाँ पे भी N है, तो दोनों में कॉमन है, तो N फिर से कट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं A और N, तो पहले क्या आएगा A, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद में आएगा 1, और उसके बाद में पहले आएगा S यानी कि 3, उसके बाद में T कौन से ऑप्शन पे, 5वें पे। ये कोड हमारे पास बन जाएगा 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, COMFORT, इसको लिख रहे हैं COMFORT, इसको लिखा जा रहा है OCFMTRO, ठीक है। इसमें हम लॉजिक पकड़ने की कोशिश करते हैं। CO को क्या लिखा गया है OC, MF को FM लिख दिया, उसके बाद में 3 अक्षर बचे हैं, तो इसको क्या कर दिया, रिवर्सली कर दिया TRO। क्या ऐसा ही अगले ऑप्शन में हो रहा है, देखिएगा ये लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी CO को क्या लिख दिया OC, NT को क्या लिख दिया TN, ROL को क्या लिख दिया LOR, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको कर देंगे। DI का क्या हो जाएगा ID, उसके बाद में GI का क्या हो जाएगा IG, और TAL का क्या हो जाएगा LAT, ठीक है। तो ये ऑप्शन ID IG LAT, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आया समझ में, कुछ नहीं था। OC CO को क्या लिख रहा था OC, FM को क्या लिख दिया उसी प्रकार, मतलब रिवर्स लिख रहा है, और लास्ट के तीनों को क्या लिख रहा है TRO है, इसको लिख दिया RO, नहीं इधर से है, ROL को लिख दिया LOR, यानी कि पीछे से लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। एक निश्चित भाषा में कार लाइट को लिख रहे हैं, ये आप लिखेंगे ये कार लाइट, इसको लिखा जा रहा है स्ट्रा और हैंडल, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से आपको लिख के बता रहा हूं। दूसरा क्या बताया गया है प्लग लाइट, इसको बताया गया है TOES हैंडल, ठीक है। ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन में लिख रहा है वही बता रहा हूं। उसके बाद में तीसरा बताया गया है कार्ट प्लग, इसको लिखा गया है TOES STRAW, ठीक है। तो हमसे पूछा है कार्ट के लिए, कार्ट यहाँ पे भी है और कार्ट यहाँ पे भी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ये STRAW, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसमें क्या दिया गया है उस समस्या को चयन कीजिए, यानी कि इतने बड़े क्वेश्चन से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछा है कि जो संबंध इसमें है, जो संबंध इसमें, वही संबंध इन ऑप्शनों में से किस में बनेगा। तो इसमें अगर हम संबंध देखें 20 और 30 कितने होते हैं 50, 50 को किससे गुणा किया गया है 9 से, कितना हो गया 450। 35 और 50 कितने हो जाएंगे 60, और 60 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 540। ऐसा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपको, देखिएगा 17 और 9 26, ये भी नहीं होगा, 26 9, 17 और 8 25, और 25 9 225, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो एक फिर से एक श्रृंखला का क्वेश्चन हमारे सामने आया है। अगर साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल OJ क्लासेस से जुड़ना नहीं भूलें, जिस पर आपको एजुकेशन न्यूज प्लस
प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाए जाते हैं। फिलहाल हम एसएससी जीडी को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि नेशनल एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें एसएससी जीडी का एग्जाम भी नियर बाई है, जो कि 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, मैथ का सेट, रीजनिंग का सेट, उसके बाद में हिंदी और जीएस का सेट आपके बीच में होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें देखिए 1 से आगे कितने आ रहा है, 6 से 31। तो आपको सीधा समझ आ रहा है कि 1 को गुणा अगर हम 5 से करेंगे, 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 6, और 6 में भी 5 से गुणा कर दे, 1 जोड़ दे तो 31, 31 को 5 से गुणा करें तो 155, 1 जोड़ दिया। तो इसी प्रकार 156 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, और 1 क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। क्या आएगा, 5 6 30 हासिल 3, 5 25 और 3 28 हासिल 2, 5 1 5 और 2 7, और 1 इसमें क्या कर दिया ऐड, तो 781 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा हार्ड लेवल इनका आता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। a प्लस बी का अर्थ क्या है, इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है कि b a का पिता है, a हैज बी आए, तो ये आप लिख सकते हैं। सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि a@b, तो यहाँ पे लिखा गया a@b का अर्थ b a का भाई है, यानी कि ये b है, ये क्या है a का भाई है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में हम क्या करते हैं साथियों, सबका अलग अलग फंडा होता है, लेकिन मैं क्या करता हूं कि इस तरह से नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि मेल के लिए हम लेंगे ये आयत वाला चिन्ह, और फीमेल के लिए लेंगे हम वृत्त वाला चिन्ह। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए a प्लस बी का अर्थ है b a का पिता है, a हैज b का अर्थ है b a की बहन है, a@b का अर्थ है b a का भाई है। यदि a@b हैज c प्लस d प्लस e, तो e a से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। a@b, इसका मतलब क्या है, @ का आ रहा है ये b a का भाई है, यानी कि जो ये b है ये किसका भाई हो गया, a का भाई। a का लिंक हमें पता नहीं चला है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं b हैज c, हैज का ये रहा, a हैज b का अर्थ है कि b a की बहन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c b की बहन है, यानी कि जो c है ये b की बहन है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हमने वृत्त वाला चिन्ह ले लिया। उसके बाद में चलते हैं c प्लस d, प्लस वाला ये रहा, रिलेशन दे रखा है कि जब प्लस का चिन्ह आए a प्लस बी है मान लीजिए, तो उसका अर्थ होगा b a का पिता है। तो c प्लस d का अर्थ क्या हो जाएगा, d c का पिता है, d है जो c का पिता है, और ये क्या हो जाएगी इनकी माता, तो इसका भी पिता हो जाएगा b का, और a का भी पिता हो जाएगा कौन, d। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं d प्लस e, यानी कि e है जो क्या है d का पिता है। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन बन चुका है। अब हमसे किसका पूछा है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए का ई से रिलेशन पूछा है। तो ई क्या है, ए का पिताजी, पिताजी के पिताजी, यानी कि दादाजी क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। फिर से एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमारे सामने आया है, जो कि वृत्ताकार मैच के परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो सबसे पहले आप 6 व्यक्तियों को इधर बैठा दो, 2 4 और इस तरह से 6 हो गए। ठीक है, उसके बाद में बताया गया है कि काया जया और तारा के ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है, नहीं को आप अच्छी तरह से डिनोट कर ले। तो प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले यहाँ से पकड़ेंगे, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, यानी कि ये जो सोनल है ये प्रिया के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो प्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद में चलते हैं कि सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, यानी कि जो सोनल है प्रिया के बगल में तो है ही, साथ ही किसमें, स्वाति के बगल में भी है, तो स्वाति की पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, काया है जो जया और तारा के ठीक बगल में है, काया है। उसके बाद में लेकिन यहाँ पे ये और बताया गया है कि तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है, यानी कि यहाँ पर तारा है जो स्वाति के बगल में बिल्कुल नहीं आ सकती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो क्या बताया गया, काया और है जो जया और तारा के ठीक बगल में है, यानी कि तारा को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, काया यहाँ पर हो जाएगी और जया यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जया। ठीक है, तारा यहाँ पर हो नहीं सकती, ये क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, काया जया और तारा के ठीक बगल में हो गई, ये काया है जया के बगल में, तारा के बगल में। तो हमसे क्या पूछा है कि प्रिया के बाईं ओर, प्रिया के बाईं ओर कौन बैठी है, तारा बैठी हुई है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करने जा रहे हैं कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो साथियों आपको बताया जा चुका है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन रख के ही हमें सॉल्व करना होता है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो इसमें देखिए, अगर हम इसको ऑप्शन नंबर 3 से करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों को रख के देखना होता है। सबसे पहले हम रख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 को, यानी कि गुणा और भाग के चिन्ह को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यानी कि गुणा की जगह भाग लिखना है, 72 डिवाइडेड बाई 6, प्लस की जगह प्लस ही रहेगा 18, भाग की जगह क्या करना है, गुणा, -9 बराबर 93, यानी कि अगर इसको सॉल्व करने के बाद 93 आ जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही। 6 का भाग अगर हम 72 में दें तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, प्लस 18 पंजे कितने होते हैं, 90, 90 - 9 बराबर 93, यहाँ से कितना बच जाएगा, 81, 12 पहले से है ही, 12 और 81 कितना होता है, 93। ठीक है, तो इस तरह से बराबर आ गया, LHS बराबर RHS, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें क्या बताया गया है कि एक सीरीज दी हुई है, आगे इसमें क्या आएगा ये हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क भी आपको दिख रहा है। तो इसमें देखिएगा, Z कितने पाता है, 26 पे, ठीक है, Z कितने पाता है, 26 पे, W कितने पाता है, 23 पे, तो कितना माइनस हो रहा है, 3। उसी प्रकार यहाँ पे भी 3 माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, T आएगा। उसके बाद में 20 में से 17 आ रहा है तो -3 हो रहा है, फिर 17 में से -3 करेंगे, 14, N 14 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ से T से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन में एक ही नज़र आ रहा है, TUWZ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है साथियों, आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। अगर इससे आगे क्वेश्चन में होता तो भी अपन पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन टी का ऑप्शन एक ही नज़र आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। हॉर्स को लिखा गया है 47, ग्रीन को लिखा गया है 49, तो फ्लेवर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं योग करके, उसके बाद में अपोजिट से देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे फोर्स, यानी कि FORCE, इसको लिखा गया है 47, F कितने पाता है, 6 पे, O कितने पाता है, 15 पे, इनका योग करते हैं, R 18, C 3 और F 6 पे, क्या योग 47 आ रहा है, देखेंगे 15 और 6 21 और 8 29 और 10 39, 3 42 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, E। ठीक है, E कितने पाता है, 5 पे, तो क्या हो जाएगा 47, इधर भी क्या आ रहा है 47। इसी तरह इसका आप योग कर देंगे, F कितने पे आता है, 6 पे, L 12 प्लस A 1 पे प्लस V 22 पे, O 15, U 21, R 18। ठीक है, इसका योग करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 12 6 18 और 1 19 और 2 21 और 20 41 और 5 46, 10 56 और 1 57 और 20 77, 8 85 और 10 95। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 95 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है,
ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, यानी कि ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें इनमें से कौन सा फिट बैठ रहा है। तो आप ये रख के देखेंगे, ऐसा कोई आकृति यहाँ पे दिख नहीं रही है। अगर इसको देखें तो ये भी नहीं लग रहा है, इसको देखा जाए तो ये यहाँ पे भी नहीं लग सकता, क्योंकि ये स्पेस बड़ा हो गया है, ये छोटा हो गया है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्पेस बराबर हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा। क्योंकि देखिएगा आप यहाँ पे ये सीधा लग रहा है, ये देखिए इस तरीके से ये हो रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से चौथा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा ये हमें बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, ई से देखिए जी, यानी कि ई कितने पे आता है 5 पे, जी कितने पे आता है 7 पे, कितना ऐड हुआ 2, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा के कितने पे आता है 11 पे, उसके बाद में कितना ऐड हुआ 7 में 4। उसके बाद में देखिएगा क्यों कितने पे आता है 17 पे, कितना ऐड हुआ 6, यानी कि 2 4 6, तो आगे क्या ऐड होगा 8। 17 और 8 25, 25 पे क्या आता है y, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है y से, तो हमें आगे भी करना पड़ेगा। अब देखिए z से क्या बन रहा है x, z कितने पे आता है 26 पे, x कितने पे आता है 24 पे, यानी कि 2 क्या हुआ है माइनस हुआ है। आगे चलते हैं, x से क्या आ रहा है t, यानी कि 24 से कितना बन रहा है 20 माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा n आ रहा है, यानी कि 20 माइनस 6, ठीक है। तो इसी प्रकार n कितने पाता है 14, अब क्या हटेगा 2 4 6, यानी कि 14 में से माइनस 14 माइनस 8, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, 6 पे क्या आता है f, तो आंसर क्या हो जाएगा वाई एफ जेड। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो यहाँ तक सॉल्व इसलिए किया है क्योंकि वाई से आंसर कितने आ रहे हैं 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए, जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय कीजिए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अनुसरण करते हैं, कथन पे चलते हैं। सभी बोतल क्या है बैग हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, जितने संभावित डायग्राम बन सकते हैं साथ ही वो संभावित डायग्राम बनाएं। उसके बाद में चलते हैं हम निष्कर्ष पर। तो जो निष्कर्ष होता है वो सभी डायग्राम से सत्य होता है तो ही उसको सत्य माना जाता है। अगर एक भी डायग्राम से असत्य साबित हो जाता है तो ओवरऑल क्या माना जाएगा, असत्य माना जाएगा। सबसे पहले हम कथन नंबर फर्स्ट के अनुसार चलते हैं कि सभी बोतल क्या है बैग हैं। देखिएगा सभी बोतल, ये हो गई बोतल, ये क्या है बैग हैं, ठीक है बैग हैं। उसके बाद में कुछ बैग पेंसिल हैं, ये कुछ बैग हो गए, ये क्या हो गई पेंसिल, ठीक है। कुछ पेंसिल क्या है शार्पनर है, ये पेंसिल क्या हो गई शार्पनर। ये तो बना है हमारा पहला डायग्राम, ठीक है। दूसरा डायग्राम कैसे बन सकता है देखिएगा, वही यहाँ पर हो गई बोतल, ठीक है। सभी बोतल क्या है बैग हैं, ये तो रहेगा ही। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ बैग क्या है पेंसिल है, ठीक है। तो ये पेंसिल यहाँ पे भी तो आ सकती है बोतल के अंदर भी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी पेंसिल। उसके बाद में क्या है कुछ पेंसिल शार्पनर है, तो जरूरी थोड़ी है कि पेंसिल यहीं से शार्पनर और यहाँ से भी हो सकती है, मना थोड़ी किया है। तो ये भी क्या हो जाएंगे शार्पनर। इस तरह से 2 डायग्राम हमारे पास बन चुके हैं। अब हम चलते हैं किसकी ओर, निष्कर्ष की ओर। जो निष्कर्ष दोनों डायग्रामों से सत्य हो जाता है वही निष्कर्ष ओवरऑल क्या माना जाएगा, सत्य माना जाएगा। पहले निष्कर्ष की हम बात करते हैं कि कुछ शार्पनर बोतल हैं। शार्पनर कहाँ पर है, यहाँ पर। ये बोतल की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जा रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ बोतलें क्या हैं पेंसिल हैं। कुछ बोतलें यहाँ पर पेंसिल हैं, ठीक है। यहाँ पर पेंसिल नहीं है क्योंकि बैग को ही बताया गया है, बोतलों के अंदर नहीं जा रहा है, देखिएगा आप गैप है इनमें बीच में, लेकिन यहाँ पर कुछ बोतल क्या हो रही हैं पेंसिल हो रही हैं, तो इसलिए ये भी ओवरऑल क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो एक निष्कर्ष और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि दोनों में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।
तो इस तरह से हमने आज एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया जिसमें 20 रीजनिंग के क्वेश्चन हमने कवर किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस से जुड़ना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।